मीर बालाज टीपू कत्ल केस की बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और यहाँ पर जो एफआईआर के मुताबिक मुलजिम हैं गोगी भट्ट साहब, अभी तक मेरे ज़राए के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले कि ये बालाज टीपू केस के अंदर जो है ये मुलव्विस हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कत्ल की तमाम लाइनें जो हैं वो तीफ़ी भट्ट साहब की तरफ जा रही हैं, तीफ़ी भट्ट की तरफ जा रही हैं कि वो बीच में मुलव्विस थे। दो कातिल थे जिनका जिम्मेदारी थी ज़राए के मुताबिक कि इन्होंने इस पे बालाज पे फायर करना है। अगर मुजफ्फर को नाकामी होती तो एक और बंदा भी तैयार था, जबकि तीन लोग ऐसे थे जिनकी ड्यूटी ये थी कि अगर जब ये मार देंगे उसको बालाज को, तो उसके बाद उन्होंने इनको भी मार देना है। यानी कि वो बैकअप सिस्टम जो है ना, गैंग वॉर्स के अंदर जो नॉर्मली होता है, तो यहाँ पर इधर ये प्लान था कि तीन लोग बैकअप पे भी थे, लेकिन बाद में वो सिचुएशन देखी कि जी मुजफ्फर को तो मारा गया है और फिर वो वहाँ से फरार हो गए थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मजीद तीन जो है वो शूटर से पुलिस की तफ्तीश इंतहाई साइंटिफिक तरीके से जो है वो की जा रही है। उसके अलावा जियो फॉरेंसिक का सहारा लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसकी किससे बात हुई, किसकी क्या मूवमेंट थी। यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं, ये सोर्सेज ये बताते हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का पिछले 3 साल से आपस में राब्ता नहीं है, इनके कुछ टॉकिंग टर्म्स भी आपस में नहीं है। और मतलब आप समझ लें कि बातचीत इनके भी इख्तलाफात इनके भी आपस में हैं और ये तकरीबन 3 साल से ये चल रहे हैं। पहले जैसा वो जो होता है ना, नाम गोगी भट्ट तीफी भट्ट एफआईआर में तो वैसे ही आता है, लेकिन गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का वो ताल्लुक नहीं रहा सोर्सेज के मुताबिक। अच्छा, अब यहाँ पर सोर्सेज ये कहते हैं कि बालाज के साथ हुआ ये कि वो अपने वालिद के कातलों को नहीं भूल रहा था और अक्सर जो है वो तीफी भट्ट को फ़ोन करके तो अंकल अंकल कह के धमकियां भी लगाता था और नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करता था, जिसका तीफी भट्ट साहब को रंज था। ये एक सोर्स के मुताबिक जो है ये बातें पता लगी हैं, जिसका उनको रंज था और जिसके बाद ये तमाम प्लान जो है वो घड़ा गया। और वो ये भी कहते था ये बालाज टीपू कि मैं अपने वालिद के कातलों को माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब मेरे भाई अंकल अजीज़ सब, मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाप के कातलों को मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। उसमें ये तमाम चीज़ें जो एहसन शाह जो है इसका राब्ता हुआ तीफी भट्ट से और तीफी भट्ट वगैरह ने इसको प्लांट किया बाकायदा। और अभी तक जो सोर्सेज के मुताबिक इस एहसन शाह का या तीफी भट्ट का या किसी उसका भी कोई गोगी भट्ट के साथ जो है जो ग्वाल मंडी वाला है, इनके साथ कोई राब्ता अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। ये मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। बहरहाल तफ्तीश तो है, अभी जारी है, देखें इसका एंड क्या होता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।